हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 महिला परिवीक्षिका और सहायक आचार्य की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किए हो तो उसी का तहत हम लोग आज टेस्ट सीरीज 20 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब ये लास्ट टेस्ट सीरीज रहेगा। इसके बाद हो सकता है मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आए, लेकिन ये टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 20 तक बहुत बेहतरीन बनाया गया। इस टेस्ट को सभी लोग देखेंगे, कम से कम एक बार 2 बार जरूर रिवीजन कीजिए, टेस्ट देके जाइए, आपको मजा आ जाएगा एग्जाम में। और ये टेस्ट जो होगा 20वें नंबर है और ये फुल मॉक टेस्ट है जिसमें 100 प्रश्नों का श्रृंखला है और ये कंप्लीट जो आपके सिलेबस में लगे हुए टॉपिक, सारे टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे और सही को एवरेज लेकर बनाया गया, मैंने किस टॉपिक से कितना प्रश्न आना चाहिए सारे आपको इस मैंने कि टेस्ट में देखने को मिलेंगे और बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस में पैटर्न पर बनाया गया है। बिल्कुल जिन्हें भी अगर ये 20 टेस्ट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में देना चाहते हैं 7004501486 इस पर व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन करके ले सकते हैं। और 20 टेस्ट हो गया, कंप्लीट नोट्स भी बहुत बेहतरीन है, कंप्लीट नोट्स। और ये 20 टेस्ट जो लगा लिए उसका समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ज़्यादा चांस है कि आपको यहाँ से प्रश्न आपको आ जाएं। और एमसीक्यू भी, जो खाली एमसीक्यू लेते एमसीक्यू भी मिल जाएगा, इंडिविजुअल टॉपिक भी ले जाते हैं इंडिविजुअल टॉपिक भी मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। इंटरेस्टेड होंगे तो अगर आपके पास पहले से स्टडी मटेरियल तो उसे ही पढ़िए, अगर उससे ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है तब इसी को लीजिए। ओके, और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए कथन लिखा हुआ है, यदि रेखा चित्र और संस्मरण में स्पष्ट भेद माने तो यह कहा जा सकता है कि इनमें दोनों के शिल्प का सामंजस्य है। प्रत्येक रचना एक प्रकार से मेरी साहित्यिक श्रद्धांजलि का अभिलेख है जिसमें बुद्धि ने प्रायः भावना के अनुशासन में रहकर काम किया है। तो यह कथन किसका है जी? तो ये जो कथन है बिल्कुल विकल्प ये होगा, डॉक्टर नागेंद्र जी का कथन है। नेक्स्ट है, साहित्य के इतिहास के लिए युग जीवन का परिवेश आवश्यक है किंतु उसका मुख्य प्रतिपाद साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण ही होना चाहिए। अर्थात युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। इसके बिना इतिहास एकांगिक और अपूर्ण रहेगा। यह कथन किसका है? तो बिल्कुल विकल्प ये होगा, डॉक्टर नागेंद्र जी का ही है ये भी। नेक्स्ट है, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? तो विकल्प ये होगा, एक घूंट। नेक्स्ट है, सूरदास का जन्म रूनकता में हुआ है, इसका मत समर्थक कौन नहीं है? तो विकल्प डी होगा, डॉक्टर नागेंद्र सहमत नहीं, इसमें समर्थक नहीं है। रस सिद्धांत के लेखक कौन है? तो विकल्प सी हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। अपने समय के वे सच्चे हितैषी और सिद्धहस्त लेखक थे। शुक्ल का कथन किसके संदर्भ में है ये? तो ये है विकल्प डी हो जाएगा, साधाराम फुलोरी। शुक्ल जी के अनुसार किस ग्रंथ को लिखते समय सूरदास ने अपनी अवस्था 67 बताई है? तो विकल्प सी, सुर सरावली। काला क्रमानुसार सही क्रम है चंदायन, मेघावती, मधुमाती, चित्रावली, मधुमालती, चित्रावली। कवि और रचना गलत है, विकल्प सी। वास्तव में यह हिंदी गगन के सूर्य और चंद्र हैं। शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? तो विकल्प सी, तुलसी और सूरदास। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक
आनंद रघुनंदन लिखने वाले महाराज विश्वनाथ सिंह कहां के राजा थे? तो विकल्प सी रीवा। रिद्धि काल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं। शुक्ल का यह कथन है, किसके विषय में है ये? तो पद्माकर, विकल्प ए सही उत्तर होगा। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। शुक्ल जी के ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो विकल्प सी होगा घनानंद। नेक्स्ट है शुक्ल ने खड़ी बोली को का परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक कहा है? किसे कहा है? विकल्प डी भाषा योग वासिष्ठ। लोटा शब्द है? विकल्प सी देशज। नेक्स्ट है दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो वो है विकल्प ए करुण रस। इनमें से कौन सा सक्सेना जी का बाल साहित्य नहीं है? तो विकल्प बी बंदर का ब्याह। नेक्स्ट है निम्न में से मैथिली संत गुप्त कृत गीति काव्य है? तो विकल्प सी सही हो जाएगा, ए सी और ई वाला सही हो जाएंगे। दिनकर के किस काव्य को विश्व के श्रेष्ठ 100 काव्यों में 74वां स्थान मिला था? तो विकल्प सी कुरुक्षेत्र। निम्न में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? विकल्प डी आंसू। नेक्स्ट है लंबी कविता असाध्य वीणा किसके द्वारा लिखित है? तो विकल्प पी सही उत्तर हो जाएगा। आगे धूमिल के बारे में सही कथन है? विकल्प डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है नागार्जुन किस साहित्यकार से प्रेरित होकर अनेक देश प्रदेश की यात्रा की थी? विकल्प सी राहुल संकत्यान। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? विकल्प बी सुमित्रानंद पंत। जाके प्रिय ना राम बदेही पद किस पुस्तक में है? तो विकल्प बी हो जाएगा विनय पत्रिका। नेक्स्ट है सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कबीर के पुत्र का क्या नाम था? तो विकल्प ए कमाल। शिव बामनी में किसका वर्णन है? विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रसखान का मूल नाम क्या था? तो विकल्प बी होगा सैयद इब्राहिम। श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कहे जाते हैं? विकल्प बी बिहारी। विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव है? तो विकल्प ए हो जाएगा जयदेव की गीत गोविंद। नेक्स्ट है
मिसपाल कहानी में मिसपाल एक विशिष्ट मन स्थिति का कारण नौकरी को त्याग कर कहां रहना उचित समझती है? विकल्प बी कुल्लू। नेक्स्ट है, यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। प्रस्तुत कथन किस कहानी का अंश है? चार कहानी है जिसमें विकल्प सी हो जाएगा अभिशप्त कहानी। नेक्स्ट है, वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड होकर घर जा रहे थे? तो विकल्प ए 35 साल। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक ने अखबार में किसकी मौत की खबर पढ़ी? तो विकल्प डी दीवान चंद। यहां पर भी एक कथन लिखे हुए हैं। उस समय राजकन्या ने दोनों हाथों से पूरे जोर से अपने वक्ष को दबा लिया। उसके सारे गाल में पुलक हो गए, हो आया। उसके मुंह से हर्ष की एक चीख निकली, मानो वो पागल हो गई। किस कहानी कथन है जी ये है नीलम देश की राजकन्या कहानी। विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। परिंदे कहानी की लतिका कितने वर्षों से छुट्टियों में छात्रावास में ही रह रही थी? तो विकल्प सी 3 वर्ष। विकल्प सी। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी में मेजर गिरीश नेगी किस रेजिमेंट में कार्यरत थे? तो विकल्प बी कुमाऊं रेजिमेंट। मैं सच कहता हूं, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बड़ी टिस थी। मधुआ कहानी में किसका किससे है ये कथन? तो ठाकुर जो था स्वाभी से। ठाकुर का कुआं शीर्षक पाठ के आधार पर बताइए कि जोखू को गंदा पानी पीने से कौन रोकता है? तो विकल्प ए गंगी। नेक्स्ट है, डॉक्टर टेसीटोरी ने 17वीं शताब्दी के बाद ही भाषा को डिंगल का कौन सा रूप माना है? तो विकल्प डी होगा अर्वाचीन। भारत में बोलने वालों के आधार पर भारतीय परिवार की प्रतिशत कितना है? तो ये है 73%। विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल रहा है? विकल्प नंबर ए होता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। यहां पंक्ति है, कहां से ली गई है पूछा जा रहा है। तो विकल्प बी होगा कीर्तिलता। पुरानी हिंदी में विकास हुआ है? विकल्प सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, कंठस्थ 2.0 क्या है? तो विकल्प बी होगा सही उत्तर। संविधान सभा ने हिंदी को केंद्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में कब अपनाया है? तो 14 सितंबर 1949। विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए जो है असत्य, बाकी सभी सत्य हैं। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1918 में किस संस्था की स्थापना की है? तो विकल्प बी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रतिवेदन की मूल विशेषता क्या है? काल्पनिकता, सजीवता, प्रामाणिकता। तो क्या हो जाएगा यहां से? विकल्प बी प्रामाणिकता।
भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषाओं का एक कालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी तथा अनुप्रयोगिक अध्ययन, विश्लेषण तथा तत्संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। भाषा विज्ञान की परिभाषा किस विद्वान द्वारा कही गई है? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो विकल्प बी होगा, शांत। चौपाई छंद का पूर्व रूप है? विकल्प सी सही उत्तर होगा। यहां पर देखिए आपके पास दिया है पंक्ति, इसमें पूछा कौन सा अलंकार है, तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहां पर निम्नलिखित में से कौन रचना के शर्तों में शामिल नहीं है? विकल्प डी सही उत्तर होगा। भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो विकल्प सी संचारी भाव। नेक्स्ट है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो विकल्प ए होगा, अस्थाई भाव। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य लोचन की पहली झलक किस पुस्तक में मिलती है? तो विकल्प डी होगा, योन नामक अनुवाद में। लिरिक बैलेट्स 1978 किसकी रचना है? तो विकल्प बी हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ का है। निम्नलिखित में से रिचर्ड की पुस्तक नहीं है? तो विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर, सिलेक्टेड एसेज। आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन, ये किसका विचार है जी? ये जो विचार है इलियट जी का है। विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। यहां पर भी देखिए साहित्यिक क्षितिज पर किसके आविर्भाव के पूर्व इंग्लैंड में स्पेचमोटिक नामक काव्य आंदोलन चल रहा था? तो विकल्प बी, मैथ्यू आर्नोल्ड। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो सेना, कक्षा, सभा, विकल्प ए सही उत्तर होगा। सर्वनाम, नेक्स्ट प्रश्न, सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के आपके पास 4 प्रकार होते हैं, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? तो मां बालक को दूध पिलाती है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में 8 कारक हैं, विकल्प डी सही उत्तर होगा। चतुरानन में कौन सा समास है? तो विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा, बहुब्रीहि समास। डींग हाँकना का क्या अर्थ है? सेकी बघारना, विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्न में से किस आचार्य के रीति संप्रदाय का संस्थापक या प्रवर्तक माना जाता है? तो विकल्प बी होगा, वाचार्य वामन। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? पंक्ति आपके पास देखिए ये दिया हुआ है, तो सही विकल्प हो जाएगा मम्मट, विकल्प सी सही उत्तर होगा। एक भाषा का अंतर्गत जब कोई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं, यह कथन किसका है? तो विकल्प डी होगा, भोलेनाथ तिवारी। नेक्स्ट है, हिंदी भारत की भाषा है,
तो विकल्प बी हो जाएगा, संपर्क भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। तो विकल्प के अनुसार ए आपका सही उत्तर होगा, अलंकारिकता। पुष्प में कौन सा शब्द है, पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प जो है तत्सम है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम क्या है? तो श्याम बिहारी तनखा, विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो विकल्प ए और विकल्प बी हो जाएगा, गोदान। मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहां से की थी? इंग्लैंड से, अमेरिका से, आयरलैंड से, स्वीडन से? तो क्या होगा, इंग्लैंड से। निम्नलिखित में से होरी के चरित्र की विशेषता नहीं है। विकल्प डी होगा, पूंजीवादी का विरोध। गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक महिलांचल कौन सा पात्र है? तो विकल्प सी, बावन दास। महिला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो रेणु जी हैं, विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला आंचल के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो जयशंकर प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु, रामधारी दिनकर, निराला? तो क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी महात्मा की जय का जयकारा किस टोली से नौजवान लगाते थे? तो विकल्प ए, यादव। नेक्स्ट है, राग दरबारी किस सोटी का उपन्यास है? तो विकल्प बी, व्यंग प्रधान। नेक्स्ट है, निम्न में से राग दरबारी के लिए सही कथन है? तो विकल्प ए, आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में टकराहट। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से किसने अभिनय किया है? किसने किया है? तो विकल्प डी हो जाएगा, गिरीश रस्तोगी। नेक्स्ट है, राग दरबारी के यथार्थ चित्रण की कथन भंगिता को व्यंग लीला किसने कहा है? तो विकल्प सी होगा, नित्यानंद तिवारी। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना है? तो विकल्प ए होगा, ओम शिवपुरी। किसने कहा चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे चीनी मना है? विकल्प बी, जुनेजा। आधे अधूरे में परिवार मध्य वित्तीय स्तर से निम्न स्तरीय पर आया परिवार है? विकल्प हो जाएगा, सत्य है। नेक्स्ट है, आधे अधूरे का नाट्य स्थल है? मकान के बैठे कमरा, विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। धूल स्वामिनी में खड्गधारणी किसकी गुप्तचर है? विकल्प बी, रामगुप्त का। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र शेखर स्वामी है? मित्र, सलाहकार, गुरु, मंत्री? क्या हो जाएगा, मंत्री। विकल्प डी सही उत्तर होगा। नागरी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं? विकल्प बी, ध्रुव स्वामी। कामना, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी किसके नाटक हैं? तो विकल्प डी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, पैधन विदेश चली जात है यही अति ख्वारी, ये पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। सत्यानाश भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नाटक का पात्र है? अंधेरी नगरी, रत्नावली, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस? तो क्या हो जाएगा, विकल्प सी होगा, भारत दुर्दशा। नेक्स्ट है, भारत दुर्देव के सहयोगी पात्र के रूप में भारतेंदु जी ने किस पात्र की रचना की है?
सत्यानाश, आलस्य, मदिरा, ये सभी। तो विकल्प नंबर डी होगा ये सभी। भारत दुर्दशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। विकल्प डी ये असत्य, बाकी सभी सत्य हैं। ये था टेस्ट सीरीज नंबर 20 कंप्लीट होगा। ये फाइनल टेस्ट था, आपको 20 टेस्ट कंप्लीट करा दिया गया है। और जिन्हें भी 1 से 20 टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट देना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया था 7004501486। इसी पर व्हाट्सएप पर आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कितने रुपये का बिग डिस्काउंट चल रहा है 25 दिसंबर तक। तो आप इस ऑफर में जरूर लीजिए अगर चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।